दोस्तों आपने भी बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जो भी आपने ऑप्शन को बाय किया है उस ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे घटता रहता है, चाहे मार्केट आपकी आपकी डायरेक्शन में जाए या नहीं जाए। दोस्तों ये जो ऑप्शन हमारा धीरे धीरे गलता है, ये दोस्तों गलता है थीटा के कारण। दोस्तों थीटा भी हमारा क्या होता है, एक ऑप्शन ग्रीक होता है जिसको हमें देखकर चलना चाहिए कि जिस ऑप्शन या जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम ऑप्शन को बाय कर रहे हैं वहां का थीटा कितना होगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए थीटा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थीटा हमारे ऑप्शन के प्रीमियम को धीरे धीरे गलाता रहता है और जीरो कर देता है। जीरो कब करता है? जीरो वो उस ऑप्शन को उसकी एक्सपायरी पर बिल्कुल जीरो कर देता है और उसे खा लेता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ऑप्शन बायर को बाइंग करने से पहले थीटा को कहां पर देखना चाहिए, या ऑप्शन बायर को अपना जो पोजीशन लगाना है बाइंग के टाइम पे वो कब लगाना चाहिए। और एक और मेन बात समझेंगे कि ये जो थीटा है ये ऑप्शन बायर का तो दुश्मन होता है। एक ऑप्शन सेलर को कैसे प्रॉफिट मिलता है ऑप्शन चेन के अंदर थीटा को देखकर, जब वो वहां पर किसी ऑप्शन को सेल कर रहा होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को थीटा को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि एक ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाय करने से पहले थीटा की वैल्यू देखकर कहां पर ऑप्शन को बाय करना चाहिए। दोस्तों आपसे बस मेरा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो अगर मेरा आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आप इतने पढ़िए मेरा डिस्क्लेमर। मैं मिलता हूं अपनी मेन वीडियो पर, जहां आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि थीटा क्या होता है, थीटा का यूज हम कैसे उठा सकते हैं, ऑप्शन बायर के लिए थीटा को समझना क्यों जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि हम थीटा क्या होता है या थीटा हमको क्या बताना चाहता है। दोस्तों जब हम किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर, तो वहां पर हमको थीटा को क्यों देखना चाहिए या क्यों जरूरी होता है। दोस्तों थीटा जो होता है वो हमारा एक निगेटिव वैल्यू होता है हमारे एक ऑप्शन के लिए या ऑप्शन बायर के लिए। दोस्तों जब हम किसी ऑप्शन को बाय कर लेते हैं तो वहां पर थीटा हमारे निगेटिव वे में कार्य करता है। कहने का मतलब है अगर हमने किसी ऑप्शन को बाय किया है और ऑप्शन को बाय करने के बाद में मार्केट अगर हमारे फेवर में जाती है, तब भी थीटा वहां पर हमारे कुछ पैसे को निगल जाएगा। कहने का मतलब खा जाएगा वहां से कुछ पैसे को। दोस्तों अगर वहां पे सारी चीजें सेम भी रहती है, मेरा कहने का मतलब है मार्केट का मूवमेंट भी कोई नहीं होता है, मार्केट भी वहां पर सेम डायरेक्शन में चल रही है और प्रीमियम भी हमारे फेवर में ऊपर नहीं जा रहा है, ना प्रीमियम हमारे फेवर से नीचे जा रहा है। दोस्तों फिर भी वहां पर थीटा एकदम निगेटिव कार्य करेगा। कहने का मतलब है हर एक ऑप्शन का थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहां पर हमें थीटा की वैल्यू जरूर देखनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू वहां पर कितनी है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो थीटा की वैल्यू होती है वो एटीएम पर होती है, एट द मनी प्राइस पर होती है ऑप्शन चेन के अंदर। थीटा को हम टाइम डिके भी बोलते हैं और ये सदा हमारे निगेटिव ही होता है। एक ऑप्शन बार के लिए थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा निगेटिव रहती है। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हम थीटा से कैसे बच सकते हैं या उससे बचने के लिए हमें कहां पर अपने ऑप्शन को बाय करना चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। दोस्तों एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि थीटा हमारे लिए निगेटिव वे में कैसे कार्य करता है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि आज हमने प्लानिंग की कि हमको क्या है, नाइट में मूवी देखने जाना है। नाइट में मूवी देखने जाना है जिसका टिकट 300 रुपये है। तो दोस्तों हमने क्या काम करा, 300 रुपये पे करे और हमने टिकट बाय कर लिया। टिकट बाय कर लिया, लेकिन इस 300 रुपए की वैलिडिटी क्या है? 300 रुपए की वैलिडिटी उस नाइट की है जिस नाइट के लिए हमने वो टिकट बाय किया है। कहने का मतलब नेक्स्ट डे जो होगा इन 300 रुपए की वैल्यू जो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों जीरो। अगर हम मूवी नहीं देखने गए तो इस 300 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे लिए जीरो हो जाएगी नेक्स्ट डे में। इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा, हम इस पैसे को दे चुके होंगे एक सिनेमा वाले को जहां से हमें टिकट प्राप्त हुआ। अब इस टिकट की वैलिडिटी दी गई, हमें कितनी दी गई, सेम डे के लिए दी गई। अगर हम मूवी देख लेते हैं तो यहाँ हम सक्सेसफुल होते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। दोस्तों बस यही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारे स्टॉक या इंडेक्स की एक्सपायरियां
मंथ या वीक वाइज चलती हैं। दोस्तों अगर हम किसी ऑप्शन को वीकली एक्सपायरी पर खरीद लेते हैं, तो कहने का मतलब है अगर हमने वीक एक्सपायरी का एक कोई ऑप्शन खरीदा है, वहां पर हम ऑप्शन की वैल्यू मान लेते हैं हमने 95 रुपए का कोई ऑप्शन खरीद लिया। कहने का मतलब है अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में गई तो ये 95 रुपए हमारे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में नहीं गई, मार्केट हमारी रेंज में रही, तो भी ये हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। और रेंज में ना रह के मार्केट हमारी उल्टी डायरेक्शन में चली, तो भी ये हमारा पैसा क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। दोस्तों यही कार्य थीटा का है कि थीटा हमारे पैसे को जीरो कर देता है अगर ऑप्शन हमारी डायरेक्शन में नहीं जाता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेंगे, उसकी थीटा की वैल्यू रखेंगे, वहां एक्सपायरी टाइम रखेंगे कि एक एक्सपायरी टाइम पर हमारा थीटा कैसे हमारे प्रीमियम को जीरो कर देता है। दोस्तों अब एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि अगर हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहां पर थीटा की वैल्यू कैसे कार्य करेगी। मानते हैं दोस्तों कि कोई स्टॉक था या इंडेक्स, हमने क्या करा, उसका ऑप्शन को बाय किया। जब ऑप्शन हमने बाय किया था उसकी वैल्यू मानते हैं हम दोस्तों 20 रुपए थी, ठीक है। अब इस ऑप्शन के एक्सपायरी होने में कितना समय था, एक्सपायर होने में 5 दिन बचे थे, बाकी 5 दिन बचे थे। और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू मानते हैं हम 2.5 थी। अब दोस्तों डे बाय डे समझेंगे कि थीटा प्रीमियम को कैसे निकलता है या कैसे खाता है। दोस्तों डे फर्स्ट का देखते हैं हम, ऑप्शन का प्रीमियम लिख लेते हैं यहां पे। ऑप्शन प्रीमियम हमारा कितना चल रहा है, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी और बाद का प्रीमियम हमारा क्या रहेगा। ये तीन चीजें हमने लिख ली यहां पे। हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना था, 20 रुपए था। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 2.5। दोस्तों अगर अब ऑप्शन हमारी डायरेक्शन में जाता है तो भी, और नहीं जाता है तो भी, और डायरेक्शन के विपरीत चलता है तो भी, दोस्तों हमें 2.05 थीटा को पे करने होंगे। अब हमारा जो ऑप्शन बचता है यहां पर कितने का बचेगा, 17.50 रुपए। अब जो ये नेक्स्ट डे ट्रेड करेगा ये ऑप्शन, ये 17.50 रुपए में ट्रेड करेगा। सेकंड डे कितने रुपए में ट्रेड करेगा, 17.50 रुपए में। अब दोस्तों समझते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर हम सेम मानते हैं तो यहां पर फिर हमें 2.5 रुपए घटेंगे इस ऑप्शन पे। ये कितने रुपए का बचेगा, 15 रुपए का बचेगा। अब हमारे कितने दिन हुए, 2 दिन हुए। हमें कितने रुपए का लॉस आया, मार्केट अगर हमारी डायरेक्शन में ना भी गई, मार्केट हमारी या तो कंसोलिडेशन करती रही वहीं जोन में, या ओपन, मानो कि या तो ओपन ही नहीं हुई, या कंसोलिडेशन करती रही, या थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे करती रही। तो दोस्तों हमें 2.50 रुपए थीटा को देने पड़ेंगे। अब ये जाते किसके फेवर में है पैसे, दोस्तों ये जाते हैं जो ऑप्शन सेलर होता है उनके पास में। ये जो टाइम डिके की मनी होती है, टाइम डिके में जो पैसे को गलाया जाता है, वो पैसा होता है सारा ऑप्शन सेलर के पास। क्योंकि ऑप्शन सेलर की कमाई यही होती है दोस्तों। वो कैसे होती है, जब उसने उस 20 रुपए में उसे बेच दिया, तो कहने का मतलब अगर 20 से ऊपर जाता है तो एक ऑप्शन सेलर का लॉस ही लॉस है, 20 से नीचे जाता है तो उसको प्रॉफिट है, जीरो हो गया तो टोटल प्रॉफिट हो गया जितने का उसने ऑप्शन बेचा है। अब दोस्तों तीसरे दिन के लिए देखते हैं। अब हम तीसरे दिन ये हमारे कितने रुपए में ट्रेड करेगा, 15 रुपए में। अब यहां पर थीटा की वैल्यू हम फिर से मानते हैं कि 2.5 रुपए ही थी, 2.5 पैसे थी, तो 2.50 रुपए फिर 15 रुपए में से घट जाएंगे तो हमें कितने बचेंगे, 12.50 रुपए। अब चौथे दिन के लिए देखते हैं हम, डे 4 के लिए 12.50 रुपए में ट्रेड कर रहा था। मार्केट हमारी कहीं नहीं जा रही, कंसोलिडेशन है या वहीं की वहीं रुकी हुई है, तब भी हमें 2.50 रुपए क्या करने पड़ रहे हैं, थीटा को पे करने पड़ रहे हैं। अब जो 20 रुपए वाला प्रीमियम था 4 दिन के अंदर हमारा कितना बचा, 10 रुपए का बच गया। अब 5वें दिन देखते हैं हम, आज इसका एक्सपायरी डे है दोस्तों। अगर ये हमारी डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। दोस्तों अगर ये हमारी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, चाहे ये कंसोलिडेशन रहे
चाहे नीचे जाए, तो ये ऑप्शन क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा और ये ऑप्शन सेलर के खाते में चला जाएगा। तो यहाँ 5वें दिन देखा 2 रुपए 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, हमने वही 2 रुपए 50 पैसे फिर थीटा को माना कि शायद 2 रुपए 50 पैसे ही वहां पर थीटा की वैल्यू हो, तो ये कितना बचा, 8 रुपए 50 पैसे। दोस्तों ये जो ऑप्शन की वैल्यू बची है सीधा 20 रुपए से 8 रुपए 50 पैसे, कितना हमारे 12 रुपए 50 पैसे तो खा गया थीटा, जो एक ऑप्शन सेलर के खाते में रुपया जाता है, और को खा गई मार्केट। अब हमारे पास में इस ऑप्शन की कितनी वैल्यू बची दोस्तों, जीरो बची। दोस्तों थीटा क्या करता है, थीटा हमारे पैसे को गालाता है, खाता है। थीटा सदा एक ऑप्शन वायर के विपरीत दिशा में कार्य करता है और डेल्टा हमारी दिशा में कार्य करता है। अब जब भी हमें कोई ऑप्शन बाई करना होगा तो वो कहां पर बाई करना होगा और उसे कैसे बाई कर सकते हैं, और वहां पे हमें थीटा की वैल्यू को क्यों देखकर चलना होगा। ऑप्शन बायर के प्रति थीटा का बिहेवियर तो समझ लिया कि एक ऑप्शन बायर के प्रति थीटा का बिहेवियर क्या रहता है। अब दोस्तों समझेंगे कि थीटा किसके लिए प्रॉफिटेबल रहता है, मतलब कहने का मतलब है थीटा किसके लिए कार्य करता है, थीटा किसके लिए कार्य करता है। दोस्तों थीटा जो कार्य करता है वो एक ऑप्शन सेलर के लिए कार्य करता है। अब दोस्तों तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि थीटा ऑप्शन बायर के लिए तो लॉस का कार्य करता है, लेकिन एक ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट का कार्य करता है, ऐसा क्यों करता है। दोस्तों अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑप्शन सेलर क्या होता है। दोस्तों मैं आपसे पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, जहां मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्यों क्या डिफरेंस होता है, ऑप्शन बायर को कम मार्जिन मनी की क्यों आवश्यकता होती है और वहीं पर ऑप्शन सेलर को इतने अधिक पैसे की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस, तो उस वीडियो को मेरे को जरूर जाके देख लें, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों समझेंगे कि ऑप्शन सेलर के पक्ष में कार्य कैसे करता है। दोस्तों एक ऑप्शन सेलर जो होता है वो क्या करता है, ऑप्शन को बेचता है। कहने का मतलब है अगर कोई हम ऑप्शन मान लेते हैं 50 रुपए का और इसने सेल कर दिया, इसको सेल कर दिया, सेल करने के लिए क्या लगता है, हमें बहुत अधिक मार्जिन मनी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमने एक लॉट भी यहां पर सेल किया है तो हमें लमसम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रुपए लगेगा, अगर इसे हम हेजिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं तो। अब यहीं पर अगर एक ऑप्शन बायर इसे खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा दोस्तों, करंट टाइम में 75 का लॉट है इंटू 50, तो दोस्तों ये लमसम 3750 रुपए का एक बायर को पड़ेगा, और सेलर को कितना पड़ रहा है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में लग रहा है। अब दोस्तों समझेंगे कि एक ऑप्शन सेलर को कैसे प्रॉफिट होता है या थीटा कैसे प्रॉफिट देता है। दोस्तों ये जो 50 रुपए का प्रीमियम है ऑप्शन चेन के अंदर, यहां पर क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर यह ऑप्शन, ये जो 50 रुपए का ऑप्शन है हमारी डायरेक्शन में नहीं जाता है तो तब भी, रेंज में रहता है तब भी, और हमारी डायरेक्शन के विपरीत चलता है तब भी। दोस्तों ये जो 3 रुपए पर डे, ये 3 रुपए पर डे हमें ऑप्शन सेलर को पे करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है 3 रुपए पर डे हमारे ऑप्शन के प्रीमियम से ये रुपया कटता रहेगा। अब फर्स्ट डे कितना रहेगा हमारे पास में 50 रुपए, थीटा कितना है 3 रुपए, घटे कितने बचे 47। नेक्स्ट डे जो ट्रेड होगा ये हमारे लिए 47 रुपए में ट्रेड होगा, 47 रुपए में ट्रेड होगा, फिर हमने थीटा सेम वैल्यू माना, यहाँ ये अब हमारे लिए 44 रुपए में ट्रेड होगा। दोस्तों 2 ही दिन हुए, हमने थीटा को कितने रुपए दे दिए, 6 रुपए दे दिए। अब ये 6 रुपए गए किसके खाते में, एक ऑप्शन सेलर के खाते में गए जिसने ऑप्शन को बेचा है। दोस्तों ऑप्शन सेलर को यही प्रॉफिट होता है, एक टाइम डिके का, एक टाइम डिके का प्रॉफिट होता है, दूसरा होता है कि इसका जो ऑप्शन यानी बेचा है वो इसकी डायरेक्शन में जाए, एक डायरेक्शन का, जो ऑप्शन इसने बेचा है वो इसकी डायरेक्शन में जाए। कहने का मतलब है अगर इसने 50 रुपए के किसी ऑप्शन को बेचा है तो ये ऊपर ना जाके नीचे जाए, तब इसको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए क्या होगा,
अगर ये ऑप्शन 0 हो जाता है तो इसको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा पूरा। अब दोस्तों हमने जो ये आपको एग्जांपल दिया है, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ऑप्शन घटता गया, टाइम डिके में पैसा घटता गया, और एक ऑप्शन सेलर को क्या होता गया? प्रॉफिट। दोस्तों इसलिए जो थीटा होता है वो एक ऑप्शन सेलर के फेवर में कार्य करता है, ना कि ऑप्शन बायर के फेवर में कार्य करता है। क्योंकि एक ऑप्शन सेलर की जो कमाई होती है वो टाइम डिके की होती है और एक इसकी डायरेक्शन में होती है। अगर उसने 50 रुपए में उसे बेचा है और उसकी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे पूरे 50 रुपए की कमाई होगी। लेकिन अगर ये ऊपर जाने लग गया तो यहां पर एक ऑप्शन सेलर को कितना नुकसान हो सकता है, कितना हो सकता है, ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि पता नहीं ऑप्शन कहां जाकर रुके। इसीलिए ऑप्शन सेलर की ज्यादा अधिक पैसे लगते हैं और ऑप्शन बायर के कम लगते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर अधिकार अपना बेच देता है और एक ऑप्शन बायर अपने अधिकार खरीदता है। अगर उसने खरीदा है तो वो कहीं भी बेच सकता है, लेकिन अगर उसने शुरू में ही बेच दिया है तो उसके पास में खरीदेगा क्या? वो खरीदेगा तब जब वहां पर कोई ट्रेडर उसे बेचना चाहेगा, तब खरीदेगा ऑप्शन सेलर। थीटा एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त होता है ऑप्शन चेन के अंदर, जहां एक ऑप्शन सेलर को वो प्रॉफिटेबल बनाता है। दोस्तों इसीलिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन को सेल करना पसंद करते हैं, ना कि ऑप्शन को बाय करना पसंद करते हैं। इसीलिए सना आपने देखा होगा कि 100 में से 93 या 94% लोग अपने पैसे को क्या करते हैं? गवाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। जिनमें 93 और 94% जो लोग हैं, इसमें क्या है? बिगनर ट्रेडर हैं अधिक, और एक क्या? रिटेलर है जो अपने पैसे को यहां पर जीरो कर लेता है। दोस्तों अब कभी भी आप लोग ऑप्शन बाय करेंगे तो वहां पर थीटा की वैल्यू देखेंगे। अभी मैं इस वीडियो के अंदर ये भी समझाऊंगा कि अगर हम ऑप्शन बाय हमको कब करना चाहिए कि थीटा वहां पर अपना असर नहीं डाल पाए। कहने का मतलब है थीटा का असर उस ऑप्शन पर नहीं पड़ पाए ज्यादा और डेल्टा हमारे फेवर में कार्य करे। अब दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि इस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होती है। दोस्तों थीटा की वैल्यू जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है एटीएम पर। एटीएम क्यों होता है? क्योंकि एटीएम जो होता है एक्सपायरी के नियर बाई होता है। अगर हमने कोई ऑप्शन बाय किया है 100 रुपए का, अब वो क्या है? एटीएम है। एटीएम कहने का मतलब एट द मनी है, एट द मनी है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। तो कहने का मतलब है ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है ये बहुत जल्दी एक्सपायरी तक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों समझेंगे कि थीटा की वैल्यू सबसे कम कहां पर होती है। दोस्तों सबसे कम जो होती है डीप आईटीएम पर होती है एंड डीप ओटीएम पर होती है। अब क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? होते तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन के ही पार्ट हैं। यहां हमको एटीएम देखने के लिए मिलता है, यहां आईटीएम देखने के लिए मिलता है, और ये हमारा ओटीएम होता है। अब यहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो सबसे अधिक होती है, यहां और यहां दोनों में कम होती है। अब दोस्तों उसका रीजन होता है क्या? ये जो आईटीएम और ओटीएम ऑप्शन के प्रीमियम हैं, इनके लिए जो एक्सपायरी का टाइम है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो यहां पर थीटा क्या करता है? आसानी से वर्क नहीं कर सकता है। अगर मान लें कि इस आईटीएम मनी और इस ओटीएम मनी की एक्सपायरी का दिन जो है वो अभी 30 दिन पड़े हैं हमारे पास में, एक्सपायरी के क्या पड़े? 30 दिन पड़े हैं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो सबसे कम होगी, यहां पर और यहां पर। और एटीएम पर क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपायरी डे वाले दिन हमको ऑप्शन को बाय नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शन बाय करना है तो उसके भी रीजन बताऊंगा कि हमें ऑप्शन बाय करना है तो कब करना है, ऑप्शन बाय करना है तो हमें कब करना है। अब दोस्तों लास्ट में हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि ऑप्शन बायर के लिए थीटा कब प्रॉफिटेबल हो सकता है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर हो और किसी ऑप्शन को खरीद रहे हो तो वहां पर हमें मंथ की एक्सपायरी के लिए ऑप्शन खरीदना चाहिए।
मंथ की एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदना चाहिए, ना कि हम वीक की एक्सपायरी का खरीदेंगे। तब तो ये ऑप्शन बायर के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप किस टाइप की ट्रेडिंग करके थीटा के साथ चलकर कार्य कर सकते हो। कहने का मतलब है, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपको ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन बाय करना और वहां पर क्या करना है, थीटा की मार से बचना है, तो हमको यहां पर क्या करना होगा दोस्तों। नंबर फर्स्ट, हमको यहां पर क्या करना होगा, इंट्राडे ट्रेड करना होगा। नंबर दो, हमें यहां पे स्कैल्पिंग करनी होगी। नंबर तीन, हमको यहां पर मंथ की एक्सपायरी के लिए मंथ की एक्सपायरी के ऑप्शन बाय करने होंगे। और चार, हमको शॉर्ट टर्म में बाय करना होगा। अब दोस्तों बात आती है कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए थीटा क्यों प्रॉफिटेबल होगा, एक स्कैल्पर के लिए क्यों होगा, एक मंथ की एक्सपायरी के लिए क्यों होगा, और एक शॉर्ट टर्म बायर के लिए क्यों होगा। दोस्तों ये जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं इनको सेम डे बाय करना है और उसी दिन हमको एग्जिट होना है। अगर हमने यहां पर 20 रुपए का ऑप्शन भी बाय कर लिया, ठीक है, और यहां पर थीटा की वैल्यू 2.5 मानते हैं, तो हमें एक शेयर पर हमको एक शेयर पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए 5 पैसे। अब दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि हम यहां पर हमने 20 रुपए वाले 10 शेयर खरीद लिए, तो हमने कितने रुपए पे करने पड़े, 200 रुपए पर शेयर। यहां पर कितना थीटा लगा हुआ है, 2.5, तो हमने 10 शेयर बाय किए, तो हमें कितने रुपए देने पड़े, 12 रुपए 50 पैसे। हमने पे तो किए 200 रुपए, अब हमारी वैल्यू कितनी है उस 200 रुपए की, वो बचती है 187 रुपए 50 पैसे। कहने का मतलब है हमने अपनी जेब से 200 रुपए तो दे दिए, हमारे लिए उस 200 रुपए की वैल्यू है, 200 रुपए की वैल्यू 200 है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर हमारे 200 रुपए की वैल्यू ओनली 187 रुपए 50 पैसे है वहां पर। वो किसके कारण है, वो कारण है थीटा का, कि थीटा अपना पैसा लेता ही लेता है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, सेम डे कार्य करता है। दोस्तों एक स्कैल्पर के साथ भी थीटा अच्छा कार्य कर सकता है, क्योंकि एक स्कैल्पर को क्या चाहिए, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। यहां पर थीटा क्या करेगा, सेम डे की जो वैल्यू होगी वो लगेगी ओनली, एक बायर को सेम डे की वैल्यू जो थीटा की होगी वो लगेगी, ना कि थीटा यहां पर धीरे धीरे गलाता रहेगा। अगर यहां पर हम मंथ की एक्सपायरी की बात करते हैं, अगर मंथ की एक्सपायरी तक ये जो प्रीमियम है 20 रुपए वाला, अगर ये ऊपर नहीं गया और यहां थीटा की वैल्यू 1 है, तो हमें 1 रुपए पर डे का लॉस होगा पर शेयर। अगर ये 20 से 21 पहुंचा तो भी हमारे लिए 20 ही बचा हुआ है, क्योंकि 1 रुपए तो पर डे हम थीटा का दे रहे हैं। 22 पहुंचा तो हमारे 21 रुपए हुए वो ये। अगर ये 25 पहुंचा तो ये 24 रुपए हमारे हुए। 1 रुपया, ये जो 25 वाला 1 रुपया है, इसमें थीटा की वैल्यू हम 1 रुपया दे चुके हैं। ऐसे जो शॉर्ट टर्म बायर होते हैं उनके लिए भी थीटा फेवर में ही कार्य करता है, क्योंकि वो भी कुछ घंटे के लिए ही क्या करते हैं, अपने ऑप्शन को बाय करते हैं और प्रॉफिटेबल होते वहां से निकाल आते हैं। लेकिन जो थीटा की वैल्यू होती है वो उन्हें लगेगी ही लगेगी। थीटा अगर हमारे फेवर में भी कार्य नहीं करेगा तो हमें थीटा का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। नंबर फर्स्ट होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, जब ट्रेंडिंग मूव होता है तब हमको बाय करना चाहिए। नंबर दो, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तब हमको ऑप्शन को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या होता है, हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं, फास्ट मूव, और फास्ट मूव में क्या काम करता है, डेल्टा कार्य करता है हमारे लिए, और थीटा की वैल्यू वहां पर क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि ऑप्शन बायर को कहां पर अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन को बाय करना। नंबर फर्स्ट, एक रेंज मार्केट के अंदर, और मार्केट अगर किसी रेंज में ट्रेड कर रही है तो यहां पर क्या करना है हमें, नो ट्रेड।
क्योंकि हमारा यहां पर पैसा कौन खाएगा, थीटा। ठीक है। दूसरा, मार्केट अगर लो मूव है, कहने का मतलब है बहुत आराम आराम से जा रही है, तो भी हमारा यहाँ पैसा कौन खाएगा, थीटा। हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हमको एटीएम के नियर बाई ओटीएम बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी थीटा हमारे पैसे को बहुत जल्दी क्या कर देता है, जीरो कर देता है। दोस्तों, एक ऑप्शन बायर को टाइम के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसलिए एक ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाय करने से पहले टाइम को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब है एक्सपायरी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कितना टाइम पड़ा है या कितने दिन पड़े हैं। और एक ऑप्शन बायर को कब ट्रेड करना चाहिए, जब मार्केट क्या हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तब ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को समझाया है कि थीटा एक ऑप्शन बायर के लिए क्यों निगेटिव होता है, वहीं एक ऑप्शन सेलर के लिए क्यों पॉजिटिव कार्य करता है। अगर हमको ऑप्शन बाय करना है तो हम कब कब करेंगे कि थीटा का असर हम पे कम पड़े। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हमने आपको बहुत ब्रीफली और एकदम सरल भाषा में समझाया है कि थीटा हमारे फेवर में कब कार्य कर सकता है, और ऑप्शन बायर के खिलाफ थीटा क्यों कार्य करता है वो भी हमने इस वीडियो के अंदर समझाया है। एक ऑप्शन सेलर के पक्ष में थीटा क्यों कार्य करता है वो भी हमने आज इस वीडियो के अंदर समझाया है। और हमने ये भी समझाया कि ऑप्शन बायर को कब कब ऑप्शन बाय करना चाहिए और ऑप्शन बाय करते टाइम किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सबसे बड़ा ध्यान में रखने वाला पॉइंट यहाँ पर एक मेन टाइम ही है कि टाइम को देखकर ही हमें ऑप्शन को बाय करना है, और ऑप्शन को बाय करते टाइम हमें देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो हम बाय करेंगे, अगर कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम वहां पर बाय करेंगे, तब थीटा हमारे फेवर में कुछ कार्य कर सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।